संजय पुनिया की तरफ से रठौली गांव वाले जितने भी भाई आ रहे हैं, मैं हमारे चाचे ताऊ आ रहे हैं, सबको संजय पुनिया की तरफ से राम राम तहे दिल से। और आज इस गांव पर जो हमारे महात्मा बुद्ध जैसे संत हैं आए हैं, उरे संत रामपाल महाराज, जिसने किसानों की बहुत ज़्यादा मदद करी है। हर खेत में कड़े भी जाके देख लो, हरियाणा कौन सा गांव उठा के देख लो, किसी ने भी किसी की मदद नहीं करी है। परंतु ये एक ऐसा विद्वान संत आए हैं जिसने किसानों की बहुत ज़्यादा मदद करी है। और आज रठौली गांव के हमारे बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, इनसे बातचीत करवावांगे भाई इस गांव पर कितनी मेहरबानी करी है भगवान संत रामपाल ने। राम राम जी। ये जी बहुत ज़्यादा मदद करी है। हम 2 बार गए थे, तो करोथा गए थे, फिर उड़ा बरवाड़ा। और हमारी पहली दरखास्त में 3 दिन में हमारे को पाइप मिल गए गांव को। और गरीब आदमियों के खेत पानी में हैं, वो पानी निकल जाएगा ताकि आके खेत जमींदारों को, गरीबों को खेत बोया जा और उससे नाज पैदा हो। अच्छा जी। इसमें बहुत समस्या, काफी दिनों से समस्या है। हमारे 250 से 300 किले हैं, हर साल ऐसे ही रह जाए, धान भी खराब हो जाते हैं और गेहूं भी नहीं बो पाते। तो ये जो मुहिम चलाई है रामपाल जी ने, ये बहुत अच्छी चलाई है। इससे गरीब किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। और जब ये हमारी पाइपलाइन दब जाएगी तो अब की बार नहीं तो अगली साल हमने बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो इससे हम बहुत खुश हैं जो ये मुहिम चलाई और हमारे गाँव को पाइप मिलेंगे। अच्छा जी। तो इससे पहले आपके गांव में कोई संत महात्मा आए हों? नहीं आ रहा, तो लेनिया आए हैं, देनिया कोई नहीं आया आज तक। अच्छा जी। हाँ। तो अगर विश्व के ये कौन से संत को आओगे, मतलब पहला संत कहोगे या फिर फकीर कहोगे, इसने क्या महत्व दोगे? ये तो आम समाज है, इसको संत रामपाल महाराज से बोल रहे हैं, तो हम भी उसी उसमें बोलना तो पड़ेगा। जो है उसका तो भाई संत रामपाल महाराज है। अच्छा। और उसी की करामात से ये पाइप मिल रहे हमने। तो हमारी बात सुनेंगे तो हमने भी तो उनकी सुननी पड़ेगी। ठीक बात है जी। और फिर वे जो बातें बताते हैं, वो ज्ञान की बातें बताते हैं, उनसे हमने कोई परहेज नहीं। अच्छा काम कर रहे हैं और गरीब परिवारों का भी मकान बना रहे हैं। बाड़ंद में हमने खुद देखा है, कैंसर हो रहा है और उसका मकान टूटा हुआ है, उसका मकान भी बनवा दिया और उसका कैंसर का इलाज भी करवा रहे हैं। अच्छा जी। तो ऐसे संत कहाँ मिलेंगे? ठीक बात है जी। तो फिर इन संता के जो अनुयायी आपके पास में आए थे सर्वे करने का टाइम पे, जब इनने मतलब कोई पैसा पूछा लिया आपसे? नहीं नहीं, कोई पैसा नहीं। इन्होंने तो बेचारे खेत में ही आए थे, चाह भी नहीं पियाने पाए हम। अच्छा जी। हाँ जी। ले भाई ताऊ जी से बातचीत करावांगे। ताऊ जी राम राम। जो ये संत रामपाल महाराज हैं, आपकी उम्र आज देखा तो 80 साल के करीब होगी। तो इससे पहले कोई ऐसे संत महात्मा आपका टाइम पे, उससे पहले कोई सुने हो आपके पिताजी पे? कोई काम नहीं जी। अच्छा जी। बिल्कुल एक यो है। अच्छा जी। इसने करया किसने जी। और कोई पैसा नहीं, कोई चाय पानी नहीं, कहेगा लालच नहीं, और मरी दया करके यो काम करे। तो आपके जो पिताजी थे, उनसे कोई ऐसा इंसान धरती पाया और जिसने किसाना की मदद करी हो? किसान एक वो पहले हो लिया छोट रहा। अच्छा जी। के भी हो ये डालिया है या मदद करने का और करने लाग रहा और करे। अच्छा जी। ये तो यो है आज और कोई नहीं। ले भाई रठौली गांव के सरपंच साहब से क्या बात है? 2 शब्द है और आपका गांव में तो खुशी आई है जी। ले भाई गांव के रठौली सरपंच साहब है, थोड़े शर्मावत है, कोई बात को नहीं भाई, सब कैमरे के सामने कौन नहीं बोलिया जाता किसी पे। तो सरपंच साहब राम राम। राम राम जी। अच्छा जी, मतलब आपके गांव पर इतनी बड़ी मेहरबानी करी है। हाँ जी। ये जो परमात्मा कह लो, संत कह लो, ईश्वर कह लो, कृष्ण भगवान कह लो, तो जो ये महत्व आपके गाँव पर दिया है, तो आप जब गए थे बरवाड़ा में या कहीं भी, तो वहाँ पर उनका जो नेचुरल तरीका है वो बताइए। बस सबसे पहले गए थे हम क्रोथा जी, पहले फ़ोन करा। सबसे पहले मैं ऐड देख के उसमें फ़ोन करा, फ़ोन उठाया, बात हुई, बोला क्रोथा आ जाओ, अपनी एप्लीकेशन ले गए, हम क्रोथा चले गए। उसके बाद पर एक दिन देखा है, दूसरे दिन दोबारा बात करी, फ़ोन करा, बात हुई, बोला बरवाड़ा आ जाओ बार।
अंबर वाला गए जी, उन्हें कोई बढ़िया इज्जत करी जी, चाय पानी बिस्कुट जो भी था। हमारे 2-4 डॉक्यूमेंट मतलब फोटो तो आ गए और अपनी भेज दी अर्जी आगे। अच्छा जी। आईडी वाईडी ले गए, अर्जी भेज दी। उसके बाद आज पाइप आ गए जी। आते टाइम भोजन करके आए थे हम वहीं पे। अच्छा जी। हाँ, निःशुल्क जी कोई। तो मतलब कहने का ही है, मतलब आपकी इज्जत करी है। बहुत बढ़िया जी, इज्जत करी थी। और हमारा कम से कम मेरा 10-12 लाख रुपया सामान भेज दिया। कम से कम 10-12 लाख रुपये हर गाँव देने लगे, कितना पैसा दे दिया। ठीक बात है जी। और आगे भी उसने कि आपका कोई भी समस्या हो, किसी बात की कोई भी काम हो, आप बता दियो जी, हम करवा देंगे। ठीक बात है। हम आगे भी दया कर लेवांगे। ले भाई रठौली गांव में आ पहुँचे हैं और ताऊ जी से बातचीत कराते हैं। राम राम जी। जो आपके गांव पे इतनी परेशानी दिक्कत आई है, तो उसको मिटने के लिए ये जो संत है मतलब पैसे लिए हुए हैं, मतलब की बात है जी? नहीं देख, कोई पैसा नहीं लेते। ये अने उनक की कोई भी जाति हो, कोई भी इसके पास देखे जा, उसी मदद करते हैं। अच्छा जी। उसी सेवा करते हैं। कोई पैसा नहीं लेते। कोई गरीब आदमी से किसी भी आदमी का हो, उसी की सेवा करते हैं, मदद करते हैं। ये ऐसे महात्मा होते, पहले सन 17 में हुए थे, ये रामपाल जी महाराज हुए। अच्छा जी। आप क्या कहना चाहोगे भाई साहब? भाई साहब, पहले तो यहाँ पर आए हुए गांव के सभी साथियों को, बड़े बुजुर्गों को मेरी तरफ से नमस्कार है। रामपाल जी महाराज यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, उन्होंने पहले भी कही थी पर लोगों ने गौर नहीं की। क्यों सरकार की झूठी बातों में आकर के गुमराह होते रहे, यहाँ से वहाँ चलेते रहे। कितना ही भी खटखटाओ खुलेगा नहीं। रामपाल जी महाराज के पास ऐसा मंत्र है, खटखटाने की जरूरत नहीं, एक बार जाकर बोलो, आने की देरी नहीं है। गांव के अंदर बोलने से पहले तो काम हो गया। पाइपों की बोली थी, वो काम हो गया। हमारे गांव के 2-3 काम पेंडिंग पड़े हैं, सरकार उस तरफ ध्यान नहीं कर रही। सुगुर्दू गांव की तरफ से देख रहे हैं। नहीं तो कोई भी हमारे किसाना ने बैल बेच दिए, क्यों? रास्ता ही नहीं रहा, झोटे बेच दिए। पशु हैं खड्डे में गल रहे हैं, कहीं पे नाली है, कहीं पे कटाव हो रहा है। कोई भी सरकार का इस तरफ ध्यान ही नहीं है। किसान और जमींदार को तो मारने के तो गरीब का और जमींदार का दोष है यहाँ पे। रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम उठाई है कि सभी गांव में घूम फिर के देखा जाए, जो भी पीड़ित परिवार हो, बच्चा हो, विकलांग हो, उनकी सबकी मदद के लिए हॉस्पिटलों में जा कर के अपने आप इलाज करवाते हैं। उनकी टीम भेजते हैं। जिसके घर पे खाने का नहीं, राशन नहीं, उसका कोई भी पालने वाला नहीं, उसका पालनहार बनते हैं। दोष लगाते हैं। दोष तो हर एक इंसान पे इंसान की मदद करेगा वो लगता है। कितने ही महाराज हैं, कितने ही मंदिर मस्जिद हैं, हम चंदा देते हैं। यहाँ पे चंदा लेने बहुत आते हैं, खाने आएंगे, लगाने कोई नहीं आएगा। कोरोना काल में किसी ने दरवाजा नहीं खोला, कोई मंदिर महात्मा संत यहाँ पे आकर नहीं गया। कोरोना काल में भी उसका भंडारा चालू था। अब जाओ धनाना गांव में हो या करोथा हो, कहीं पे भी उसका जो आश्रम होगा, उधर पे हर इंसान की भगवान से ज्यादा पूजा होगी। कोई भी एक इंसान आने का ये बता दो भाई वहाँ पे इसके साथ अन्याय होया, इस आश्रम में इसके साथ ये जाति हुई, गलत होया, कोई भी। हमें भगत रामपाल जी से, संत रामपाल जी से कोई भी द्वेष नहीं है, नहीं हमारे गाँव को है, कोई परेशानी नहीं है किसी को भी। पर हमको एक परेशानी सरकार से है कि सरकार के होते हुए भी एक आदमी होकर के एक वो भगवान का दर्जा क्यों मिल रहा है? हमारी सरकार और कार्यकर्ता निठल्ले हैं। एक पेंशन के लिए एक बुजुर्ग को घूमना पड़ता है, 2 दिन नहीं, 2 महीने नहीं, 2 साल लग जाते हैं। उसकी एज हो चुकी है, उसके आधार कार्ड गुम हो गया, वो मर्या थोड़ी है, उसके सारे काम पेंडिंग। वहां पे जाकर तुम अपने आप भी, यहाँ पे रोटी नहीं मिलेगी, वहां पे फ्री खाना मिलेगा। इतने ही बेरोजगार नहीं, उसकी शादी नहीं होगी क्या? ठीक बात। सब गांव में देखो, कोई उधर गया है जिसकी शादी नहीं हो रही, वो उधर सेवा करेगा 2 साल 10 साल, उसकी शादी होकर के यहाँ आएगा। मैं लिख के दे दूंगा ये बात। वो उस लड़की का क्या दोस्त था जिसकी शादी नहीं हो रही, उस आदमी का क्या दोस्त नहीं जिसकी शादी नहीं हो रही। एक गरीब है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। ये भागकर शादी करते हैं, क्यों करते हैं? हमारे प्रशासन की कमी के कारण। हमारे बेटा बेटी आज हैं, टीवी दे देते हैं, फोन दे देते हैं, उसको ये नहीं बताते बेटा ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, नहीं बताएंगे। उसको ये कहेंगे
काम कर ले, बस इतना ही बोलते हैं। महाराज जी ने इतना काम अच्छा किया है, हमारे गांव के रास्ते और पक्के हो जाए ना, हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। हमारे जोड़ों की जो खुदवाई हुई थी गांव के सगरदू ने, सरपंच ने अपने पैसे लगाए या कहीं से भी कुछ भी आया अपने नज़दीक से लगाए हों या कुछ बेचा हो खर्चा हो, कोई नहीं पता, उसका आज तक भी कोई सरकार ने लेखा जोखा नहीं लिया है। मैं बता रहा हूँ, जोड़ है खुद गए, उनकी पेमेंट रुकी पड़ी है। किस वजह से? इतनी बड़ी कंपनी है, हमारे रोड पे जाओ सीधा, बालंद के क्रॉस होते ही साइड में कंपनी है बहुत बड़ी, ट्राले भर भर पराल फूकते हैं वो, ट्राले भर के पराल फूकते हैं। वन विभाग के सफेदे जड़े मिलेंगे, देखो तेरे घर के चूल्हे का धुआं भी आ गया ना तो ये बोल देंगे कि ये धुआं प्रदूषण कर रहा है। क्यों भाई, तू यहाँ पे नहीं है क्या? आप बोलो रहे जिम्मेदार नहीं हो तुम। हमारी कहाँ सुनवाई हो? नहीं हुई। बिजनेसमैन, वकील और नेता की सरकार है ये, उनके तलबे नीचे रहो और या मर जाओ गरीब अमीर। अमीर को बोलते हैं, गरीब को मार देते हैं। रामपाल जी महाराज अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे रास्तों की ओर जो अगर आपके चैनल के माध्यम से लगा लो या वही और गांव की तरफ से लगा लो, हमारे रास्तों को पक्का किया जाए। जो जो हमारे माननीय प्रधान जी हैं और मेंबर साहब हैं, कोई भी गांव का मौजूद आदमी बोले आ जाएंगे, अब साहब वो भी आ जाएंगे, रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी आ जाएंगे, उनको ही बोलेंगे। और आप भी हमारे आपके चैनल की तरफ से 2-3 रास्ते हमारे पेंडिंग हैं, वो हमारे पूरे कराए जाए ताकि हमारे गांव के हर बच्चे को सुविधा मिल सके। ठीक बात है जी, आगे के लिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। ये बात कराएंगे भाई, राम अपने ताऊ है, बड़े बुजुर्ग हैं, राम 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 राम। जो अपने संत रामपाल यो जय जयकार हो रही है आपके गांव में भी, रठौली गांव में भी, यार भगवान का दर्जा दे रखा है। क्या दिक्कत की परेशानी है जी एक इंसान को इतना बड़ा दर्जा? एक आदमी जो गरीब आदमियों की सेवा कर रहा है जी, वो रोज तक बिहान लिए, दफ्तरों के चक्कर काट लिए, एक पाइप तक नहीं मिल रहा इनने। और रामपाल जी ने यहाँ इतना काम कर दिया कि पूरी लाइन ला दी पाइपा की। ठीक बात है। तो ये पानी निकल जाएगा तो हमारी धरती बूझेंगी। गरीब आदमी 1-1, 2-2 किले वाले हैं, उनकी जमीन बूगी तो किमने किमे उनका फायदा हो जाएगा। ठीक बात है। और ये पानी खड़ा रहेगा तो गवर्नमेंट का तो इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं होया। आज तक भी किसी ने नहीं दिया कुछ, आज तक पहले भी नहीं दिया किसी ने। और रामपाल जी इतना देशभक्ति में लगे हैं कि ये पानी भी निकाल रहे हैं, लोगों की धरती भी आ जाएंगी, बूझेंगी, फायदा होगा। ठीक बात है, यही कहना चाहूँ हम। राम राम राम। ये जो आपके गांव में भगवान आ रहे हैं जी, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है जी, बढ़िया काम कर रहा है। हमारी पाइपलाइन दे दी, एक बार गए थे यहाँ, डीसी का 2 बार जा लिए, कोई छुड़ाई नहीं। रामपाल के पास एक बार गए थे, तुरंत भेज दी। कितनी देर में सुनवाई हुई? ये तो 2 मिनट में, 5 मिनट में, 2 दिन में, 1 दिन में? ये तो जितनी जल्दी उतनी जल्दी सुनवाई होगी। पाइप भी आ लिए। अच्छा जी, हमारे पानी की निकासी हो जाएगी, जमीन बूझेगी। क्या कहना चाह रहे हैं? यह बहुत बढ़िया मुहिम चला रखी है। अच्छा जी, सबसे बेस्ट मुहिम है गरीब आदमी के लिए। इसमें पानी मिल जाएगा, निकल जाएगा तो खेती बोई जाएगी। फसल मर गई या बच गई? डूबे पड़े जी, दिख नहीं रहे पर इधर पानी भरा है। तो गेहूँ की बिजाई हो जाएगी? आप निकल जाएगा तो बिजाई हो जाएगी। ये जो पाइप और ड्राम ये मिले हैं मोटर यहाँ पर? हाँ, ये मोटर पाइप मिले, इस जगह ये पानी निकल जाएगा तो गेहूँ बोए जाएंगे। तो पानी कितने दिन में लगने जानता था? अंदाजा 15 दिन में, 20 दिन में? मोटर बड़ी है तो जल्दी लग जाएगा। अच्छा जी। हाँ, अब 15-20 दिन तो लगे ही जाएंगे जी। अच्छा जी। हाँ। तो गेहूँ की बिजाई हो जाएगी फिर तो? हाँ, फिर बिजाई हो जाएगी। अभी तो 10वां लगा है यो, 11वां में की 25 लगा। हाँ, 11वें ताई ये धरती आ जाएंगी, इनकी बाई भी हो जाएगी। अच्छा जी। हाँ जी। ले भाई, बातचीत करावांगे। राम 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 राम। तो ये भगवान संत रामपाल एक इंसान है, इसका भगवान का दर्जा दे रखा जी, आप क्या कहोगे? बिल्कुल देना ही चाहिए भगवान का दर्जा। भाई हमने तो जाटा आरक्षण में भी खूब इसने मदद करी थी जाटा की। कहता छोटू राम ने मदद करी है, क्या रामपाल ने मदद करी है जाटा की। गलत है? हाँ, नवा बहुत बड़ी आदमी है। हमने तो ये काम गया था तो हमारी पाइपलाइन तो बुला रही, जो सुनाई करे वही भगवान होता, जो काम करे। ठीक बात है। हाँ, बोलना तो इंसान को है। गलत है? ठीक बात है। नमस्कार।
क्या कहना चाहोगे संतराम? अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन जो गरीबों की सुनाई करता है आज के दिन उसको भगवान कहते हैं। और कष्ट में जो काम आता है वो भगवान ही होता है, आपत्ति में काम आता है वो भगवान ही होता है। ये हमेशा आपत्ति में काम आए हैं, इसीलिए भगवान का दर्जा दिया गया है। मुसीबत में काम आए। नमस्कार भाई। नमस्कार सर। बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने गांव के लिए, बहुत बड़ा। 5-10 साल से ज़मीन नहीं बो थी, वो अब निकलेगा पानी तो राहत मिल जाएगी लोगों को। ये क्या होते जी आप? मैंने वो सारा काम फ्रेंड हो रहा है उस आरक्षण पद से। अच्छा जी। हाँ, जो किसका हो रहा है? रामपाल का। अच्छा जी। हाँ, सारा काम महाराज का सारा काम। अच्छा जी। हाँ, फ्रेंड हो रहा है। ठीक होते जी आप? कई साल से ज़मीन नहीं बो थी, वो बहुत राहत मिल गई पाइप साधन हो गया गांव में। अच्छा जी। वहाँ दे नहीं रहे डीसी साहब, कई बार जा लिए थे लोग। अच्छा जी। ये रास्ते और बनवा दे, उनका बहुत धन्यवाद होगा। कई साल में बहुत इतने गड्ढे हैं। एक गेहूं की बिजाई हो जाएगी? हाँ, की वहीं बिजाई हो जाएगी हमारा। राम राम। ये कहना चाहो रामपाल महाराज का? बढ़िया आदमी है, ये देश की सेवा करे और इसके बाद क्या होगा। ठीक बात है। ये जो पानी लकड़ा है खुड्डा ने 20 साल हो गए बूमते ही, करीब बूमेंगे। अच्छा जी। ये तो भगवान है, आदमी ना है। अच्छा जी। हाँ, आपका चेहरे पे इतनी लाली है, मतलब बचपन में होया करती इतनी लाली थी, आज इतनी लाली है रही है एकदम ना। ठीक आदमी है, और जो एक भूखे ने रोटी दे दे तो भगवान मानो ठीक बात हम है। तक आ गई है। हाँ ठीक बात है। बढ़िया आदमी है। हम्म। और पानी सरकार ना आता है किससे ना काटे। रामपाल जी आने वो इंडा कर पानी लेकर जाएगा, जमींदार की जमीन बूझ जाएगी, अन्न पैदा हो जाएगा। ठीक बात है। इसमें देश का खा दिया। हाँ, हाँ। राम राम। राम क्या कहना चाहो? भाई रामपाल बहुत बढ़िया काम कर रहा है। काम तो 4 रिश्ते गल है और सारे अच्छा अच्छा। सारा रटोली काम। अच्छा अच्छा। पूरा साथ दे रहे हैं। कति क्यों की बिजाई हुई थी? गेहूँ की बजाय जी पानी लकड़ जगह तो खूब हो जाएगी। अच्छा जी। इससे पहले कोई मंत्री एमएलए पाइप देने खतरा है? कोई ना आया, अरे माचिस की सीख देने भी ना आया को। अच्छा। हाँ तो ये पहली बार आया? हाँ, पहली बार। अच्छा। हाँ। और पहली बार मैं क्या कर दिया इसने? पहली बार में बहुत बढ़िया काम कर दिया। बल्ले बल्ले कर दी। बल्ले बल्ले। अच्छा जी। ये हमारे 2 काम हो रहे हैं भाई, वो 2 रास्ते हो रहे हैं, वो लंबे हैं, वो यार पूरे वो जाना नहीं। मुन्नू माले बरसात हो जाए, टाड़ हो जाए हमारी खेत में जाने के। हाँ ये बात ठीक हो। हाँ, अपना तो बग्गी ना ट्रैक्टर जाऊड़े। ये 2 काम हो रहे हैं भाई। राम राम। राम राम। क्या कहना चाहोगे संतराम? संत रामपाल महाराज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत सुविधा दे भी रखी है। वो कंडम पड़ा है, समरुआता नहीं बिल पास हो जाए बस वो कंडम ही पड़ेगा। और संत महाराज तो आँखों के आगे ही काम कराते हैं और वो काम सफल हो जाता है। एक काम चाहे सामान दे दो, वो कामयाब नहीं है तो वो तो बेकार पड़ा है। ठीक बात है। ये गंदा पानी है, ये लेकर जाएगा, लोग आए गेहूँ हो जाएंगे, गरीब आदमी भी अपनी रोटी खा पी लेंगे। नहीं तो एक दूसरे का सहारा तकेंगे। अगर वो अपनी फसल को आप बोलेंगे तो वो एक दूसरे को मदद देंगे। आपका चेहरे पर ज्यादा खुशी दिखा है हाथ। खुशी इसलिए है कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं और तुरंत कर रहे हैं। बस सरकार तो वोटों के लिए फ्री दे यो कर देंगे फ्री, उसमें 10 रुपया में क्या होगा। ये पूरी मदद कर रहे हैं जनता की, यही कहना चाहते हैं। घुमाए दे भाई, निन्ना कैमरा घुमाए दे भाई। ले देख लो भाई, रठौली गांव के हमारे बड़े बुजुर्ग भी इकट्ठे हो रहे हैं, और इब्बे तो और भी आएंगे। तो हमारे जो भगवान संत रामपाल ने आज रठौली गांव पर बहुत बड़ी कृपा करी है। पानी के निकालने के लिए मोटर और जो पाइप दिए हैं, किसाना खेता में पानी खड़ा है आज भी 3 से 4 फुट 5 फुट, और उसने काटन खातर जो मोटर और पाइप दिए हैं, और अब किसाना का राहत मिल जाएगी और गेहूं की बिजाई हो जाएगी। हमारे जो संत रामपाल भगवान है उनका कहना यही है भी किसाना की गेहूं की बिजवाई करवानी है, और भाई साहब ये पानी कटवाना है, उसका यही मकसद है। और यही प्रेरणा दे रखी है भाई, जब तक किसाना खेता का पानी नहीं निकलता तब तक डटोना, मोटर और पाइप बांट दे रहो, 1 बार ले चाहे 5 बार ले, कितनी बार ले, फिर खेता का पानी लगना चाहिए। अगली बार फिर एक ऐसा ही गांव से मिलाऊंगा जो हमारे दातार रामपाल महाराज के पाइप और मोटर है और पानी उतरता दिखावांगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। राम।